हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है बेलन, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है। हम लोग पाइप देखते हैं, पाइप भी एक बेलन के आकार का ही होता है। ठीक है, बेलन की परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। बेलन क्या होता है? एक ठोस ज्यामितीय आकृति होता है, या उसको हम लोग त्रिआयामी आकृति भी कह सकते हैं, जिसमें दो वृत्ताकार आधार होते हैं और वह दोनों वृत्ताकार आधार जो है एक घुमावदार पार्श्व सतह से जुड़े रहते हैं। तो उस त्रिविमीय आकृति को हम लोग बेलन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पर। बेलन, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, वह ठोस ज्यामितीय आकृति या त्रिआयामी आकृति जिसमें दो समानांतर वृत्ताकार आधार होते हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है? मतलब कि दोनों वृत्ताकार आधारों के बीच की दूरी सदैव क्या हो? समान हो। ठीक है, दो समानांतर वृत्ताकार आधार होते हैं जो एक घुमावदार पार्श्व सतह से घुमावदार का मतलब घुमा हुआ, घुमावदार पार्श्व मतलब साइड पार्श्व सतह से जुड़े रहते हैं। उस ठोस ज्यामितीय आकृति को बेलन कहा जाता है। ठीक है, यह तो परिभाषा हो गया। अब आइए हम लोग उसका उदाहरण समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बेलन के आकार का डब्बा है। देखिए यह खोखला है, खोखला डब्बा है जो कि बेलन के आकार का है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें वृत्ताकार आधार कौन सा है और घुमावदार सतह कौन सा है। यह दिखाई दे रहा है, यह जो है इसी को कहते हैं वृत्ताकार आधार। तो एक वृत्ताकार आधार इधर है और दूसरा वृत्ताकार आधार इधर है। ठीक है, दोनों वृत्ताकार आधार है, एक वृत्ताकार आधार इधर है और एक वृत्ताकार आधार इधर है, और दोनों वृत्ताकार आधार एक दूसरे के समानांतर हैं। और यही क्या है? घुमावदार सतह है, घुमावदार पृष्ठ है, सतह है, पार्श्व सतह इसको हम लोग कह सकते हैं, घुमावदार पार्श्व सतह कह सकते हैं। जो कि दोनों वृत्ताकार आधार के बीच की दूरी जो है सदैव कहीं से भी अगर मापा जाए तो सदैव समान है। इसलिए कहा गया है कि दो समानांतर वृत्ताकार आधार होते हैं और ये दोनों वृत्ताकार आधार जो है एक घुमावदार पार्श्व सतह से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। यही बेलन है। बेलन के आकार का यह बोतल मैंने लिया हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे तरह से समझा सकूं। ठीक है, अब आइए समझते हैं बेलन का चित्र कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले काम करते हैं, समान लंबाई के दो रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, और यहां से इसको ऐसे वक्र रेखा के द्वारा इन दोनों के छोर को ऊपर से और नीचे से, फिर इन दोनों के छोर को ऊपर से नीचे से मिला देते हैं। यह हो गया कौन सी? बेलन। ठीक है, अब बेलन का यह जो है इसको कहते हैं वृत्ताकार आधार। वृत्ताकार आधार, ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार आधार। और यह भी वृत्ताकार आधार है। देखिए यह वृत्ताकार आधार है। ये क्या है? वृत्ताकार आधार है। यह भी वृत्ताकार आधार है। ठीक है, वृत्ताकार आधार है। और यह जो दिखाई दे रहा है यह पूरा, ठीक है, यह है आपका क्या बोलते हैं? घुमावदार पार्श्व सतह। और यहां से लेकर यहां तक का दूरी जो होता है यह होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। और यहां से लेकर यहां तक होता है त्रिज्या, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या r से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहां से लेकर पूरा, यहां से लेकर यहां तक जो होता है, यहां से लेकर यहां तक होता है, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। व्यास यानी डायमीटर, d से डिनोट करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला, वृत्ताकार आधार की परिधि, वृत्ताकार आधार की परिधि, यह होता है 2 पाई आर। तीसरा फार्मूला देखिए,
व्यास बराबर होता है, व्यास यानी डी बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या यानी 2r। और चौथा फॉर्मूला त्रिज्या, त्रिज्या यानी r बराबर होता है व्यास बटा 2 यानी d बटा 2। ठीक है, यह 4 गो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी फॉर्मूला का यूज सवाल बनाने में हो सकता है। ठीक है, अब समझिए पहला फॉर्मूला बेलन से संबंधित। बेलन का सूत्र क्या होता है यह देख लीजिए, समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, ताकि बेलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जामिनेशन में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं। यह होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच याद रखना है, 2 पाई आर एच, जहां पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या पाई का वैल्यू होता है 3.14। इन दोनों में से कोई भी लेकर के सवाल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए दोनों फॉर्मूला के बारे में मैं समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि केवल इस घुमावदार पार्श्व सतह का ही क्षेत्रफल निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो देखिए यह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग लेंगे ही, उसके साथ साथ दोनों वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे, तब जाकर के बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। यह बात हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच लेते हैं, प्लस 2 गो वृत्ताकार आधार है तो एक वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 गो का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से एक काम करते हैं, 2 पाई आर का कॉमन निकालेंगे, 2 पाई आर का कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा एच प्लस आर बचेगा। यही हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यह हो गया बेलन से संबंधित सूत्र। ठीक है, बेलन का सूत्र याद कर लेना है, क्योंकि बिना सूत्र के बेलन का सवाल नहीं बनेगा। बेलन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में बिना फॉर्मूला के नहीं बन पाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बेलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक बने रहिए और देखते रहिए। एक फॉर्मूला और समझिए, जैसे खोखले बेलन का आयतन निकालना हो तो क्या करते हैं, तो खोखले बेलन का आयतन निकालना हो तो उसमें 2 गो त्रिज्या दिया होगा, एक बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या। ठीक है, तो क्या करते हैं, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए। ठीक है, खोखले बेलन कैसे रहता है ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से खोखले बेलन रहेगा। ठीक है, तो खोखले बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग खोखले बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं कि बेलन के कई नाम होते हैं, जैसे कि लंबवृत्तीय बेलन या समबेलन।
बेलन, बेलन को ही लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है और बेलन को ही क्या कहा जाता है, समबेलन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए बच्चा लोग हम लोग बेलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है, आइए प्रश्न को समझते हैं कैसे बेलन से संबंधित प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है बेलन का आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो है वह दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट कर सकते हैं और ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी h वह दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यह बात तो समझ में आ गया। निकालना है हम लोग को बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अरे भाई बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन के आयतन का सूत्र प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, बेलन के आयतन के सूत्र का प्रयोग करना होगा, तो वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए पाई है, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना, यह आर है, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें आर का स्क्वायर है इसलिए 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, गुना एच है, एच का वैल्यू है कितना, 20 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया, 22/7 गुना में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना में 20 सेंटीमीटर। अब 7 से 49 कैंसिल होगा, 7 भागफल आएगा। ठीक है, अब हो गया कितना बोलिएगा, हो गया 22 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना में 20 सेंटीमीटर। इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके देख लेते हैं। 22 दूनी 44 यानी 440 हो गया, गुना करना होगा 7 से, तो 7 0 0, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौके 28 2 30, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं दूसरा सवाल। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एवं लिखेंगे ऊंचाई यानी h, यह है 15 सेंटीमीटर है। निकालना है सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, गुना आर का वैल्यू रख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, गुना एच है, एच का वैल्यू रख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। और 7 से यह कटेगा 2 मरतबा, 14, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होता है बोलिए 88 सेंटीमीटर, गुना में 15 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे 15 में 88 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, 88 में गुना करो 15 से, 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 5 40 4 44, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर, यह हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात का ध्यान दीजिए आप लोग, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया है। अगर उसमें हम लोग क्या करें, दोनों वृत्ताकार आधारों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो आराम से संपूर्ण निकल जाएगा।
लेकिन फॉर्मूला पर भी देख लेते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। अब देखिएगा 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना होता है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और गुना में आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और प्लस एच का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा 7 से 1 कटेगा 2, 22 दूनी 44 और दूनी 88 सेंटीमीटर हो गया, और गुना में 14 में जोड़ेंगे 15 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। अब 88 में 29 से गुना करें तब जाकर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिएगा 88 में गुना करना है 29 से, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 8 72, 72 7 79, 72 7 कितना होता है 79। ठीक है, और फिर देखिए 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 8 16 1 17 होता है। अब जोड़िएगा 2 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 7 14 1 15 हाथ में 1 1 1 2, 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर, बात समझ में आई? बात समझ लिए होंगे तो इसके आधार पर अपने पुस्तक से कुछ प्रश्नों को बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने वाला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आया सवाल? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr इंटू आर प्लस एच का मान जो है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग को निकालना है बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी एच कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, और बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन की संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है 2πr इंटू आर प्लस एच बराबर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक काम करेंगे, एच का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, एच का वैल्यू डाल देंगे कितना 15 सेंटीमीटर। तो लिखिए 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, देखिए अगुना में आर, अगुना में आर प्लस 15 बराबर 968 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों को जब हटाएंगे तो ये जो ऊपर है वह नीचे जाएगा, जो नीचे है वह ऊपर जाएगा। यानी अब देखिए इसको रिप्लेस करना है, हटाना है, तो इसको गुना करेंगे तो आर गुना आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर गुना 15 हो जाएगा 15r बराबर 968 गुना में हो जाएगा 7 और बटा में हो जाएगा 2 गुना 22। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग भाग देंगे। ठीक है ना, 11 से इसको कटाएंगे, 11 से कटेगा 2 भाग फैलाएगा, 11 से कटेगा 11 8 88, 11 8 88, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 44 और 2 से कटेगा 22, 4 से कटेगा 22। ठीक है, तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 15r बराबर 22 सतह कितना होता है 154। अब 154 किधर लाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस 15r माइनस 154 बराबर में 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, द्विघात समीकरण के रूप का हो गया। अब एक काम करेंगे, ठीक है, कुछ या तो इसको द्विघाती सूत्र पर तोड़ देंगे ना, चाहे हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब टूटेगा।
तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो -154 आएगा, और मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 154 आवे और जोड़ने पर या घटाने पर 15 आवे। बताइए कोई ऐसा संख्या हो, बोलिए। बाईस और 7, ठीक है, 22 और 7। तो लिखेंगे यहाँ पे r² प्लस में 22r माइनस में 7r माइनस में 154 बराबर में 0, ठीक है। अब r का कॉमन निकालेंगे तो r प्लस 22 हो जाएगा, -7 का कॉमन निकालेंगे तो r प्लस 22 हो जाएगा बराबर में 0। अरे 22 में से घटाएंगे 7 तो 15 आएगा, ठीक है। अब 22 सते 154 हो जाता है। अब देखिए r प्लस 22 को कॉमन निकालेंगे तो r माइनस 7 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे दो गो गुणनखंड मिल गया है, अब इसे दो गो मान निकलेगा। यदि r प्लस 22 बराबर 0 हो तब r का वैल्यू कितना हो जाएगा -22। यह अमान्य हो गया। अमान्य इसलिए है क्योंकि यह निगेटिव में है, ठीक है, ऋणात्मक है, त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होता। फिर यदि r-7 बराबर 0 हो तब r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यही आंसर होगा, क्लियर, ठीक है। एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो और संपूर्ण पृष्ठफल 968 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके किताब में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो सीख लीजिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे शंकु के बारे में। तो जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक और अपने गणित को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। जितने भी टॉपिक चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यह बात याद रखिए। जय हिंद।